हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज धनु राशि वाले जातकों के लिए 9 जुलाई से बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और देखिए कि राहु आपकी राशि में नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु शनि के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखिए कि ये उत्तरा भाद्रपदा जो नक्षत्र है जिसमें राहु प्रवेश करने जा रहे हैं वो शनि का नक्षत्र है। अब देखिए कि हमारी अपनी ही धनु राशि पर राहु का शनि के नक्षत्र में जाना क्या प्रभाव डालेगा हमारी राशि पे, और इसके क्या क्या हमारी राशि पे प्रभाव रहने वाले हैं, हमें नकारात्मक या सकारात्मक क्या उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। अब देखिए चर्चा करते हैं। देखिए एक बात आपको माननी होगी, जीवन में अगर व्यक्ति को बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करनी या बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचना हो तो उस व्यक्ति को जीवन में शनिदेव का या राहु का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। अब देखिए कि शनिदेव हमें लाभ तो देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस समय शनि आपकी ही अपनी ही राशि में आपके इस समय तृतीय भाव में चल रहे हैं और ये शनिदेव आपके पराक्रम भाव में विराजमान हैं। अब ये शनिदेव का पराक्रम भाव में तृतीय भाव में बहुत लंबे समय से होना, अब ये उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्र गति में आ गए हैं, 15 नवंबर तक रहेंगे। शनि पराक्रम में बैठे हुए, अब तक हमको जो पराक्रम के माध्यम से शनि का बहुत अच्छा घर है, ये पराक्रम की दृष्टि से लाभ देना चाह रहे थे शनिदेव, लेकिन राहु आपके हर कार्य में रुकावटें भी बना करके कुंडली मार के बैठे हुए थे चतुर्थ भाव में। यहाँ देखिए राहु माता के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ कर रहे थे, माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे थे, चाहे स्वयं के कुटुंब के परिवार के ऊपर राहु धन व्यय खर्च करा रहे थे। आप ये मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वहाँ भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। व्यापार की दृष्टि से हमको बहुत मुश्किलों का जीवन जीना पड़ रहा था, वाहन इत्यादि का संयोग बना रहे थे तो उसमें भी परेशानी आ रही थी। हमको राहु यहाँ चतुर्थ भाव में लाभ नहीं दे रहे थे। तो देखिए शनिदेव वक्र गति में हो गए हैं, अब आपके पराक्रम में तो एक घर पीछे उल्टी चाल चलेंगे तो आपके धन स्थान पर शनिदेव महाराज यहाँ आपको लाभ देंगे। अब देखिए दूसरा जो भाव कुंडली का होता है वो धन और वाणी और कुटुंब का होता है। अब तक देखिए कुटुंब परिवार की दृष्टि से यश मान सम्मान हमें नहीं मिल रहा था, धन हमारा व्यर्थ के कार्यों फिजूली में खर्च हो रहा था, तो आपको यहाँ धन की गतिविधियाँ भी प्राप्त होंगी, यश मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि उल्टी चाल में वक्र गति में शनि आपके वाणी भाव में होंगे मकर राशि में। अब ये 3 भाव हो गए, 1, 2 और 3। अब राहु यहाँ शनि के नक्षत्र में 9 जुलाई से प्रवेश कर जाएंगे, तो शनि और राहु में बहुत गहरी मित्रता है। अब तक राहु हमको लाभ नहीं दे रहे थे, हर कार्य क्षेत्र में बाधा बन करके बैठे हुए थे। आप ये समझिए अब कारण क्यों, अब इसको समझेंगे थोड़ा गहराई से, ध्यान से वीडियो सुनिएगा आप। राहु हमको क्यों नहीं लाभ दे रहे थे और अब क्यों हमें लाभ देंगे। अब राहु शनिवत राहु हो गए हैं, क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। अब तक राहु रेवती नक्षत्र में चले थे, 8-9 महीने से आपने रिजल्ट देखा होगा, बुध का नक्षत्र रेवती है और ये बुध का बहुत जल्दी राशि परिवर्तन हो जाता है और ये स्थायी ग्रह नहीं है, इसलिए राहु भी हमको स्थायी लाभ नहीं दे रहे थे। कभी काम अच्छा चल रहा था, 10 दिन काम अच्छा चलता,
या 1 महीने अच्छे चलता, 2 महीने उसका हिसाब बराबर हो जाता। ये स्थिति चल रही थी स्थायी। अब ये शनि और राहु दोनों स्थायी ग्रह हैं, क्योंकि इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होता है। अब ये राहु शनि के अनुकूल लाभ देंगे, क्योंकि शनिमत राहु है, क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। अब जो शनि कहेंगे उसके आधार से राहु लाभ देंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में अब यहाँ शनि देव आपको तृतीय दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, यानी शनि अब यहाँ पीछे के धन भाव में यहाँ वक्र गति में लाभ देंगे 15 नवंबर तक। अब ये शनि तृतीय भाव को दृष्टि देते हैं, तो देखिए आपके चतुर्थ भाव यहाँ राहु को मजबूत अवस्था में तो हो ही गए, क्योंकि शनि राहु को मित्र है और राहु यहाँ बहुत अच्छी पावर में हो गए हैं, क्योंकि शनि का बल मिल गया है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, माता के स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। वाहन के क्षेत्र में जो कार्य नहीं बनने थे वहाँ लाभ मिलेगा। व्यापार की दृष्टि से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट इत्यादि में जो लाभ नहीं मिल रहा था वहाँ भी लाभ मिलेगा। मार्केटिंग के हिसाब से भी लाभ नहीं मिल रहा था, यहाँ लाभ मिलेगा। बहुत लंबे समय से जो हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिच रही थी वहाँ भी आपको लाभ की गतिविधियाँ हैं दिखाई देंगी, क्योंकि राहु शनिवत राहु हो गए। अब राहु की 3 दृष्टि हैं। राहु जहाँ, अब देखिए कि आप बहुत लंबे समय से जो कार्य रुका हुआ था, एक दृष्टि राहु की आपकी अष्टम में पड़ रही है। पहली दृष्टि से राहु देख रहे हैं तो आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब शारीरिक कष्ट, अगर कोई शरीर में व्याधा थी और कोई बहुत लंबे समय से रोग पीड़ा से ग्रसित थे, रोग जा नहीं रहा था, तो यहाँ राहु पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो रोग में आपको राहत मिलेगी। यहाँ देखिए अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को जब राहु देख रहे हैं तो यहाँ पर दुर्घटनाओं का भी योग बनता है। तो अकस्मात दुर्घटनाएं, अकस्मात कोई बहुत बड़ा नुकसान की संभावना है। यहाँ राहु हमको ये संकेत करते हैं कि जो अब आपको राहु 9 जुलाई से लाभ देंगे। हमारे हर कार्य में जो बाधाएं आ रही थी यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। गुप्त विद्याओं का लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत लंबे समय से कार्य रुके, हमने बताया, चाहे वो जॉब की दृष्टि से, चाहे नौकरी की दृष्टि से, चाहे व्यापार की दृष्टि से। यहाँ राहु पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, आपको लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। यहाँ सुख के भाव में, लाभ के घर में बैठे हुए। अब सप्तम दृष्टि से राहु आपके कैरियर भाव को देखेंगे, दसम भाव को। अब हमने बताया कि आपको बता देते हैं, कुंडली में राहु आपकी में तृतीय भाव, छठम भाव और दसम भाव और एकादश भाव, ये बहुत अच्छा होता है। और राहु कुंडली में मिथुन राशि की या वृषभ राशि के उच्च के हैं। राहु हमारी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस स्थान पर बैठे हैं, ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मायना रखता है। तो हमको ये देखना है कि 8 महीने का जो बहुत बड़ा जीवन का बदलाव आ रहा है हमारा, क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 9 जुलाई से। अब इतने लंबे बदलाव में 8-9 महीने में हमारे जीवन में जो इतना बड़ा बदलाव दिखाई देगा, तो कुंडली में देखें बहुत जरूर कर राहु कहाँ पर विराजमान है। कुंडली का परामर्श जरूर करें। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श हमसे करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप परामर्श ले सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइव, शेयर करें, अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिले, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। तो आपके लिए, चाहे इसको दक्षिणा के रूप में समझिए, चाहे एक दान के रूप में समझिए, आप इसको शेयर और लाइक करें चैनल को, अन्य जातकों को लाभ मिलेगा। अब देखिए कि राहु आपको हमने बताया कि आपके कैरियर भाव को देखेंगे दूसरी दृष्टि से, यानी दूसरी दृष्टि राहु की जो पड़ रही है वो आपके कैरियर में, और यहाँ दसम भाव में राहु की दृष्टि और राहु का बैठना बहुत अच्छा होता है।
तो बहुत लंबे समय से जो आपके भाग्य और कैरियर जो साथ नहीं दे रहा था, तो यहाँ पर आपको लाभ देंगे राहु। व्यापार की दृष्टि से लाभ देंगे, जॉब की दृष्टि से लाभ देंगे। बहुत लंबे समय से जो प्रमोशन नहीं हो रहा था, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में हो, बहुत बड़ा जो लंबे समय से जो हमारा कार्य जो अटका हुआ था, जो नहीं बन रहा था, उसमें लाभ की गतिविधियां ही राहु की दृष्टि लाभ देगी आपको अकस्मात। अब देखिए कि राहु अपनी तीसरी दृष्टि आपके आय भाव में पड़ रहे हैं। राहु की एक दृष्टि यहाँ पर आय भाव में रहेगी। अब यहाँ पर ये नवम दृष्टि से राहु देखेंगे तो ये भाव होता है, आप देखेंगे तो ये मेडिकल का भाव होता है, हॉस्पिटल, और ये भाव आय का होता है, खर्च का भी होता है, व्यय खर्च का है। ये भाव कारागृह का भी होता है, ये भाव विदेश यात्रा का भी होता है, ये विदेश संबंधित जो हमारे कार्य होते हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व का भाव होता है। अब देखिए कि धनु राशि वाले जातक, अब तक हमको या कोई कोर्ट कचहरी का, जेल का कोई मामला चल रहा था जिसमें हमको बहुत लंबे समय से राहत नहीं मिल रही थी, बहुत लंबे समय से हमको समस्याओं में फंसे हुए थे, अनायास ही किसी कारण के हमको ये समस्याएं हमारे सामने पैदा हो रही थी क्योंकि राहु की दृष्टि थी, तो हमको जेल से मुक्ति मिलेगी, जेल से राहत मिलेगी, कोर्ट कचहरी इत्यादि से राहत के संकेत हैं। अब देखिए विदेश यात्रा वाले जातकों को तो हमने बताया कि ये राहु विदेश यात्रा के लिए तो बहुत अच्छा होता है, सटीक होता है। और जिनकी कुंडली में राहु और शनि बलवान है, राहु बलवान है, तो हमने आपको बताया कि इसका वास भी समुद्र के किनारे होता है। जिस सीमा को कोई नहीं लांघ सकता है उसको केवल एक राहु लांघ सकता है। आपने देखा होगा कि ये बहुत छलिया ग्रह है, और आप देखना इसको कि जिस समय समुद्र का मंथन हो रहा था उस समय भी भगवान नारायण ने यानी मोहिनी का रूप धारण कर लिया, और वहाँ पर देखिए कि राहु छल करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और वहाँ अमृत पान करने लगा, लेकिन नारायण ने इसका मालूम पड़ गया, सिर काट दिया। लेकिन तब तक अमृत पी चुका, ब्रह्मा जी ने इसको ग्रहों की उपाधि दे दी, ये देव कहलाया। ये वो ग्रह कुंडली में देखिए कि आपको सीमा के पार भी भेज सकता है। हमने बताया कि समुद्र के किनारे ये राहु जिनकी कुंडली में प्रभावशाली होता है वही बच्चे विदेश में सेटल होते हैं, वही विदेश संबंधित यानी धन उपार्जन करते हैं, विदेश संबंधी धन से अपना भरण पोषण करते हैं, विदेश आदि आयात निर्यात का जो व्यापार करते हैं उनको लाभ मिलता है। अब राहु यहाँ पर आपको लाभ देंगे। हमको अब आपको बताते हैं कि वीडियो के अंतिम चरण में वो कौन से बेहद सटीक उपाय करें जिनसे एक राहु हमारे जीवन में एक सकारात्मक सुख और शांति प्रदान करें। अब देखिए कौन कौन से उपाय करें। अब देखिए कि राहु के लिए और शनि का दोनों का आप उपाय करना है तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु भी शनिवत राहु हो गए हैं। शनि के अनुसार राहु अब आपको लाभ देंगे 9 जुलाई से, ठीक है ना, और लंबे समय तक। तो शनि के मंत्रों का जाप करें, पीपल के वृक्ष के नीचे आप चौमुखा दीपक जलाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाएं, शनिदेव महाराज पर तेल चढ़ाएं, तेल का अभिषेक करें। आप दूसरा आप राहु के लिए भी उपाय कर सकते हैं, बेसहारा व्यक्ति को सहारा दें, किसी के साथ छल कपट न करें। आप राहु के लिए अच्छा सटीक उपाय अगर चाहते हैं कि हमको इसका रिजल्ट अच्छा मिले तो आप देखिए कि इसके मंत्र का जाप करें, क्योंकि सभी देवता और सभी ग्रह मंत्र के अधीन होते हैं।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। बहुत बड़ी उपलब्धियां, बहुत बड़ा अगर कुछ लंबा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो इसके मंत्र का जाप करिए आप। 18 चुक 72 कलयुग के हिसाब से 72,000 मंत्रों का जाप और दशांश हवन, देखो आपको लाभ राव बहुत अच्छा देंगे। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, अन्य वीडियो फिर आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।